नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लास सीरीज में। जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में राजस्थान न्यू जीके के 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है एंड गत परीक्षा में प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो क्लास काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। चलिए तो अभ्यर्थियों, आपसे क्लास का पहला प्रश्न पूछा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अभ्यर्थियों, पहला ही प्रश्न काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को पूरा वॉच करना है, क्लास पूरी लबालब होने वाली है। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो अहमदाबाद है उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, स्टार लगा लेना। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। राइट आंसर की बात करते हैं अभ्यर्थियों, राजस्थान में एक तो आहड़ संस्कृति पाई जाती है और दूसरी कालीबंगा संस्कृति पाई जाती है, जो कि ताम्रपाषाण संस्कृति है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है ए वे बी दोनों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, स्टार लगा लेना। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। आपसे पूछा है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज टॉम्स। ऑप्शन डी हो जाता है आपका इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करता अभ्यर्थियों, जो कर्नल टोड है वो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। आपसे पूछा है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत। ऑप्शन डी हो जाता है बंग प्रदेश। राइट आंसर की बात करते हैं अभ्यर्थियों, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था राजपूताना। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं। आपसे पूछा है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आहेड़, मिथल, चौथी। ऑप्शन डी हो जाएगा कालीबंगा। राइट आंसर की बात करते हैं अभ्यर्थियों, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान का कालीबंगा स्थल है वहां से कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। आपसे पूछा है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज टामर। ऑप्शन डी हो जाता है आपका इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राजपूताना शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता जॉर्ज टामर थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा और तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। आपसे पूछा है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा और तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। कालीबंगा, मिथल, गणेश्वर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, गणेश्वर वही स्थल है जो राजस्थान के हड़प्पा की तांबे की आपूर्ति करता था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गणेश्वर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके दर, आहेड़, कालीबंगा। ऑप्शन डी हो जाएगा बागोर। राइट आंसर की बात करें तो जो अभ्यर्थियों, जो राजस्थान का बागोर स्थल है जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बागोर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। आपसे पूछा है, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाता है मत्स्य, अवंती। दोनों ही राइट आंसर अभ्यर्थियों, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। आपसे पूछा है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों ही राइट आंसर होने वाले हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। श्यामलाल मीणा तथा लिम्बाराम, इन दोनों को राजस्थान के तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। आपसे पूछा है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। ऑप्शन हो जाते हैं आपके शक, हुण, गुप्त। ऑप्शन डी हो जाता है आपका कुषाण। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है हुण का। जो जैसे गुप्त काल होता था ऐसे ही हुण काल होता है। जो हुण है उसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। आपसे पूछा है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन हो जाता है आपके गुरु वरिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड,
राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है उसमें राइट आंसर हो जाता है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है राजस्थान में लिम्बाराम क्यों प्रसिद्ध है? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में। ऑप्शन डी हो जाए कुश्ती में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है धनुर्धर के लिए, जो कि तीरंदाजी में बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? आपसे पूछा है मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से, नौकायन, निशानेबाजी से। ऑप्शन डी हो जाता है आपका तैराकी से। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थी इस प्रश्न में आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध है उसका निशानेबाजी खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल है। आपसे पूछा है राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल है। ऑप्शन हो जाता है आपके सौथी, कालीबंगा, ए व बी दोनों। ऑप्शन डी हो जाएगा आहेड़। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो कालीबंगा है वो राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल है कालीबंगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? आपको आंसर बताना है अभ्यर्थियों, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों इसमें आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गंगा नदी को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गंगा नदी को। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपसे पूछा है राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वरिष्ठ अवार्ड। ऑप्शन डी हो जाता है आपका अर्जुन पुरस्कार। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार का सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर हो जाता है अर्जुन पुरस्कार, जो कि सबसे पहले मोनो अग्रवाल को पैरालंपिक शूटर में मिला था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान का लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? आपसे प्रश्न पूछा है राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तीरंदाजी या तैराकी। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तीरंदाजी में। जो राजस्थान का लिम्बाराम है उन्होंने तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? आपसे पूछा है राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान सरकार है उन्होंने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की थी 1992 ईस्वी में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थी, क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आपको ये भी बताना है, ताकि आपका पता चल सके आप कितने पानी में और कितने बार। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। आपसे पूछा है राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाता है आपका 1956 ईस्वी में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था वो दिया गया था 1956 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास कब किया गया और कौन से जिले में किया गया? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन हो जाते हैं आपके उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या जोधपुर में। राइट आंसर की बात करते हैं अभ्यर्थियों, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास किया गया था उदयपुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अभ्यर्थी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? आपसे पूछा है वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? अभ्यर्थियों आपको गैस करना है किन किन अभ्यर्थियों को यह प्रश्न का पहले से ही पता था या कुछ अभ्यर्थियों को लास्ट देखने के बाद इस प्रश्न का आंसर मिला है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मुकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन डी हो जाता है आपका माणिक्यलाल वर्मा। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो हीरालाल शास्त्री है वो वृहत राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री, जो वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री। इनका कार्यकाल रहा था इनका कार्यकाल का आरंभ हुआ था 7 तारीख अप्रैल महीना 1949 को।
जो इनका कार्यकाल रहा था 7 अप्रैल 1949 ईस्वी को आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। आपसे पूछा है राजस्थान के एकीकरण की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाता है आपका 1951 ईस्वी में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो हुई थी 1948 ईस्वी में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, आपका अगला प्रश्न होने वाला है राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। आपसे पूछा है राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, हरबिलास शारदा। ऑप्शन डी हो जाता है आपका CKF वाल्टेयर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, राइट आंसर हो जाता है मानकरण शारदा। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, स्टार लगा लेना। आपसे अगला प्रश्न पूछा है और क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है अभ्यर्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ऑप्शन हो जाते हैं अजमेर, नीमच, आहुआ या जयपुर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है आपका। जो जयपुर है, जो जयपुर स्थल है राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों एक क्वेश्चन हो रहा है आपका 1950 लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पिता है। आपसे पूछा है राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह है पंडित जाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक। ऑप्शन डी हो जाता है इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह है, राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों आपका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो पंडित जाबरमल शर्मा है वो राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पिता है। अभ्यर्थियों आपको कमेंट में बताना है क्लास कैसी है लगी, आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियो और दी गई है, इनमें से आप कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।